दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही सृष्टि का नियम है और यही विधि का विधान है। इसीलिए वेदों में हमारी मां धरती को मृत्यु लोक भी कहा गया है। लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वो ये कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, यानी कि हमारी आत्मा के साथ। तो चलिए देखते हैं पुराणों में क्या लिखा है इस सवाल का जवाब। तो कृपया वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कोई भी इंसान मृत्यु की बात सोचकर ही कांप जाता है। शायद इंसान अपने मृत्यु के बारे में सोच के इतना दुखी नहीं होता जितना कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा ये सोच के होता है। वेदों और पुराणों के अनुसार हमारा शरीर एक घर जैसा होता है जिसमें हमारी आत्मा कुछ समय के लिए रहती है और इस शरीर में रहते हुए सांसारिक सुख और दुख का भोग करती है। और जब आत्मा का समय धरती लोक पर पूरा हो जाता है तो वो शरीर को छोड़कर अपने किए हुए कर्मों के अनुसार या तो दूसरे लोक में चली जाती है या तो नए शरीर में। जैसे हम घर बदलते हैं वैसे ही आत्मा अपना शरीर। इसका मतलब ये है कि आत्मा कभी नहीं मरती है। गीता के मुताबिक आत्मा अजर अमर है। इसे ना तो आग से जलाया जा सकता है, ना ही पानी से भिगाया जा सकता है, ना ही हवा से सुखाया जा सकता है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। गीता में कहा गया है कि आत्मा न मरती है और ना ही कभी खत्म होती है। मृत्यु के बाद वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अगर ये सत्य है तो हमारे प्रियजन जो मृत्यु से पहले हमसे इतना प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो अचानक शरीर छोड़ने के बाद हमसे संपर्क क्यों नहीं करते हैं? क्यों वो हमें छोड़ के इतनी आसानी से चले जाते हैं? दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जितना दर्द हमें उन्हें खोने के बाद होता है उतना ही दर्द उन्हें हमसे दूर जाने में होता है। मनुष्य की आत्मा शरीर से निकलने के बाद भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ती है हमारा साथ। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं पुराणों के अनुसार। इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वो मर चुका है। वो काफी समय तक अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वो परेशान हो जाता है। वो चलता है, फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वो मानता नहीं है कि वो मर चुका है। उसे लगता है कि वो शायद सपना देख रहा है। उसका ये भ्रम तब मिटता है जब वो फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसीलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोजाना भोजन निकाला जाता है। इसके बाद 13वीं की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसीलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक माया मोह वाला जीव तो श्मशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वहीं जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है वो अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। मृत्यु के बाद कोई कहाँ समय गुजारता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो मरने के पहले मृत्यु को लेकर क्या सोचता था और मृत्यु को लेकर उसका विश्वास क्या था। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय यही छवि दिखाई देगी। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए यात्रा शुरू होती है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के सामने पेश होना पड़ता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। मौत के 12 दिन बाद यमराज या उनके दूत उसकी आत्मा यानी कि सूक्ष्म शरीर को लेने आते हैं। यमलोक जाने के कई मार्ग हैं। दूत किसी को किस रास्ते यमलोक ले जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे रहे हैं। जब कोई आत्मा किसी शरीर का त्याग करती है तो उसके बाद की यात्रा के लिए उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों के नाम हैं
अर्ची, धूम और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें एक रास्ता ब्रह्मलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा नर्क का है। किसे किस मार्ग से जाना है ये उसके कर्मों से तय होता है। अर्ची मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और देवलोक ले जाता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क के लिए है। मृत्यु के बाद आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है। मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा इसके बाद बहुत लंबा रास्ता तय करके यमलोक पहुंचती है। दोस्तों, आत्मा के इसके बाद की यात्रा को जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।